समय से मानदेय न मिलने और आर्थिक तंगी ने एक और शिक्षा सेवक का लिया जान। शिक्षा सेवक जिब्रेश्वर सदाय कन्या प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर पूर्वी लौकी मधुबनी में कार्यरत थे। जिब्रेश्वर सदाय का आकस्मिक निधन 24/10/2023 को सुबह हो गया। परिजनों का कहना है कि सुबह जब उठे तो पूरी तरह ठीक था, लेकिन इसी बीच जब वह कुल्ला कर रहे थे तो अचानक गिर पड़े और जब परिवार के सदस्य दौड़कर आते हैं तो उन्हें देखते हैं कि इनका निधन हो चुका था। और दशहरा का यह पावन पर्व में परिवार में खुशी का माहौल था, जो कुछ ही सेकेंडों में गम में बदल गया और पूरे परिवार और आसपास में कोहराम मच गया। जिब्रेश्वर सदाय शिक्षा सेवक के पद पर कार्यरत थे, जिनका मानदेय बहुत ही कम है, मात्र 9,680 रुपया इन्हें मानदेय मिलता था और वह भी 5 से 6 महीने से इन्हें मानदेय नहीं मिला था, जिस कारण से जिब्रेश्वर सदाय लगातार डिप्रेशन में चल रहे थे। ऐसे में जिब्रेश्वर सदाय कहीं न कहीं डिप्रेशन के चलते हृदयघात का शिकार हुआ और फिर अपनी जान दे दिया। जो परिवार में कमाने वाला एक ही शख्स था और पूरा परिवार इनके ऊपर आश्रित था। अब पूरे परिवार में चिंता यही सता रहा है कि इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। परिजनों को कहना है कि सरकार जो 4 लाख अनुग्रह राशि का ऐलान किया है वह उन्हें जल्द दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी दिया जाए। मौके पर पूर्व प्रदेश सचिव श्याम कुमार साखी वर्तमान जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। तो आइए दोस्तों, हम लोग श्याम कुमार साखी क्या संतावना दिए हैं और क्या कहे हैं उनको सुन लेते हैं। साथ ही परिजन का क्या कहना है उन्हें भी हम लोग सुन लेते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि आज सुबह सुबह गए बाथरूम, उधर से आए, कुल्ला कर रहे थे तो इसका अचानक मृत्यु हो गए। तो फिर यहाँ का मेरा जिला अध्यक्ष अभी जो श्याम कुमार जी आए हुए हैं लौकी प्रखंड से, देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं। सदगुरु साहेब एवं तथागत बुद्ध से सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारे बीच से हमारे साथी भाई शिक्षा सेवक जिब्रेश्वर सदाय जी जो कन्या प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर पूर्वी लौकी प्रखंड में कार्यरत थे, जब यहाँ आए हैं तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। सबसे पहले उनके पत्नी से मिले हैं। पत्नी के द्वारा कहा गया कि सर बहुत दिनों से पैसा के अभाव में जो है सो जी रहे थे, कई लोगों का कर्ज वर्ज था और जब यहाँ हम आए हैं तो जानकारी मिला है कि इनका 2022 का मार्च अप्रैल का मानदेय 2 माह का लंबित है। विगत 2023 में मई जून जुलाई अगस्त एवं सितंबर यानी अद्यतन माह तक का लंबित है। तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस विभाग में जो भी हमारे बीच के पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुरुष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री बनने लायक है, उनके द्वारा हम लोग के प्रति सहानुभूति रहती है। लेकिन ये बीच वाले जो पदाधिकारी हैं, आवंटन आने के बावजूद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि अपने जेब से हमको भुगतान करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसे हमारे शिक्षा सेवक हैं जिनकी उम्र 25 और 40 के बीच में है। ये हमारे 48-49 वर्ष के जिब्रेश्वर भाई थे। कहीं न कहीं इनके साथ भी मजबूरी है, कल किसी और का भी बारी आ सकता है। हाल ही में मधेपुर प्रखंड में बालकृष्ण सदा जी जो लगभग 35 वर्ष के थे और सामयिक उनका निधन हुआ, वे भी डिप्रेशन में ही गए। समय से मानदेय नहीं मिलने से हम लोग छोटा सा मानदेय पर अभी तक कार्य कर रहे थे। हाल में हमारे मुख्यमंत्री महोदय मानदेय बढ़ोतरी किए हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है, जो हमारे पदाधिकारी चाहे प्रखंड में हो, बीओ हो या केआरपी हो, कुछ बीओ और केआरपी हमारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम लोग के प्रति निगेटिव सोच रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिला में भी है और पटना में भी है। और ऐसे हालात में जो इनका घर जब देखे हम
हम लोग भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जब घर देखते हैं तो हमको काफ़ी निराशा उत्पन्न होती है। दुर्गा पूजा का आज लास्ट डे है, इनको मानदेय नहीं मिला है, ये काफ़ी डिप्रेशन में जी रहे हैं। कहीं न कहीं ये दो नीति की बात चल रही है। पदाधिकारी लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, उदासीन बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। समय से मानदेय नहीं मिलने से इस महंगाई रूपी जो अभी व्यवस्था है, डैन रूपी जो महंगाई है, भीषण महंगाई है, उसमें लोगों का जीना दुभर हो गया है। ऐसे में हम चाहेंगे, चाहे हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हो या जिला के पदाधिकारी हो, उनको जो है सो अविलंब इनका जितना भी लंबित मानदेय है भुगतान किया जाए। नहीं तो हम प्रखंड कमेटी लोग ही से आग्रह करेंगे कि आप लोग चरणबद्ध आंदोलन कीजिए। जिला कमेटी मूल आपके साथ है और यह आंदोलन आप लोग राज्य तक कीजिएगा तो हम लोग तैयार हैं। दूसरी बात, सरकारी प्रावधान के मुताबिक इनको 4 लाख रुपया मिलना है, ईपीएफ का सारा फायदा मिल रहा है। इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी इनका जो है यह अनुदान राशि मिल जाए। अब तो ये हमारे बीच नहीं है, हम उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि आप ज़्यादा रोइए बिलखिए मत, क्योंकि यह दुनिया का रीत है। लेकिन समय से जो जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये समय से पहले गए हैं, आप लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। इसलिए हम बिहार सरकार और जो हमारे साक्षरता से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि महानुभाव आवंटन है और बिना मतलब का कारण लगा दिया जाता है कि इनका मानदेय भुगतान नहीं होगा। हमको बीओ से लिखा करके दीजिए, केआरपी से लिखवा करके दीजिए। और ऐसे में हमारे कई शिक्षा सेवक चले गए, डिप्रेशन में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं यह साइंटिफिक कॉज है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आखिर हमारे 25 और 40 के बीच में शिक्षा सेवक बिहार से कई ऐसे हैं जो चले जाते हैं बिना कारण का ही। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। यह रिसर्च करने की बात है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात है। आखिर पदाधिकारी लोगों का हम लोग के प्रति जो निगेटिव सोच है, जबकि हम लोग उनके एक निर्देश का पालन करते हैं। सरकार का जो भी कार्य एवं दायित्व होता है, आदेश होता है, उसको हम लोग पालन करते हैं। तो ये देखिए, अभी वर्तमान सरपंच साहब बेली भानपुर पंचायत का यह दुखद समाचार है। इन परिस्थिति में इनको मानदेय अविलंब दिया जाए। सरकार का जो भी राशि है परिजन को दिया जाए, अन्यथा